अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राना मोहम्मद बिलाल और यूएस बिल्डर के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। तो व्यूअर्स, आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं हम, जिसके साथ ये आपके बहुत इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से बहुत ही मुफीद मशवरे जो हैं वो आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि प्रॉपर्टी में कभी भी लॉस नहीं होता अगर आप एक अच्छे तरीके से, अच्छी इस्लाह से अगर आप किसी भी सोसाइटी या टाउन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। चंद वीक पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से अक्सर इन्वेस्टर, जो नए इन्वेस्टर होते हैं, जिनको कोई प्रॉपर्टी का कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं होता टाउन का, सोसाइटीज़ का, वो बेचारे इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, कुछ अर्सा उसको होल्ड करते हैं और उसके बाद लॉस करने के बाद बीच में निकल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो टॉप बिजनेसमैन है प्रॉपर्टी के, वो हमेशा फ़ायदा समेटते हैं प्रॉपर्टी के बिज़नेस में। और मेरी नज़र में भी प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है, इसमें 100 में से 95% चांसेस प्रॉफिट के होते हैं। सिर्फ 5% चांसेस जो हैं वो लॉस के होते हैं, वो भी बंदे की अपनी मिस्टेक होती हैं। तो नाज़रीन, वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, आपको मेन टॉपिक की तरफ लेकर जाता हूं। जो सबसे पहला पॉइंट होता है, अक्सर इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिनको मार्केट का अंदाज़ा नहीं होता। वो किसी भी ऑफिस में जाते हैं, उधर से जब फाइल या फिर प्लॉट परचेज़ करते हैं तो मार्केट में अगर वो 1 लाख रुपए का चल रहा है, तो अगर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट उससे मुखलिस नहीं है तो वो 1 लाख वाली चीज़ पहले ही उसे 1,40,50 हज़ार में देगा। ठीक है ना। तो वो इन्वेस्टर की प्रॉफिट तो पहले ही उसने ले लिया है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ने। तो वो बेचारा बाद में काफ़ी अरसा, काफ़ी महीनों वेट करता रहता है। 3-4 महीने वेट करने के बाद वो कहता है कि यार, मैंने 1,40,000 की फ़ाइल ली है लेकिन मुझे अभी तक साथ प्रॉफिट नहीं आ रही। लेकिन मेन मकसद ये है कि जब आप बाइंग कर रहे हैं उस वक्त आपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया, जिसकी वजह से मार्केट में आपकी फ़ाइल जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं जा रही। एक तो वीक पॉइंट ये है कि आपके प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का मुखलिस और वफ़ादार होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी पहले छानबीन तो बहुत ज़रूरी है कि वो डेवलपर कैसा है, उसकी लोकेशन कैसी है, या फिर वो NOC अप्रूव्ड है। ये चीज़ें तो फर्स्ट में है, ये तो सबसे पहले ये आपने देखनी है। इसकी जांच पड़ताल करने के बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं, डेवलपर अच्छा है, सोसाइटी की लोकेशन बेहतरीन है, और जो इसके मतलब कि इसमें पहले ब्लॉक्स बन चुके हैं, वो बहुत अच्छी प्रॉफिट में जा रहे हैं, आपको पता चल जाता है कि ये हर चीज़ से क्लियर है, तो फिर उसके बाद आपने उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। और जब आप इन्वेस्टमेंट कर लें तो आपने हमेशा उस सोसाइटी में कम अज़ कम माइंड सेट रखना है, अपने अंदर होल्डिंग पावर ज़रूर रखनी है। अगर आपके अंदर होल्डिंग पावर है तो किसी भी सोसाइटी में जो NOC अप्रूव्ड हो, डेवलपर अच्छा हो, लोकेशन अच्छी हो, नामवर डेवलपर की सोसाइटी हो और आपके अंदर होल्डिंग पावर हो, तो आप कभी भी किसी सूरत भी लॉस में नहीं जाते। हमेशा लॉस में वो इन्वेस्टर जाते हैं जो बेचारे फ़ाइल लेते हैं। 1 लाख रुपए की एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए की उन्होंने फ़ाइल ली है। अगले 2 मंथ के बाद या 1.5 मंथ के बाद मार्केट जो है वो थोड़ी सी डाउन हुई है, मुल्की हालात ख़राब हुए हैं, कुछ डेवलपिंग जो है वो थोड़ी रुकी है या कोई इशू आया है, मार्केट थोड़ी स्लो होती है। जब 1 लाख से फ़ाइल 80,000 के ऊपर आती है तो इन्वेस्टर जो है वो कहता है ना भाई ये और नीचे ना आ जाए, वो सेल कर देता है। उसने फ़ाइल बाय किया 1 लाख रुपए की और उसने 80,000 में सिर्फ डर कर उसको सेल कर दिया। 2 मंथ के अंदर अंदर 20,000 रुपया लॉस करके साइड पे हो जाता है। और वही फ़ाइल जो उसने 1 लाख की लेकर 80,000 में सेल की होती है, आने वाले 4 से 5-6 मंथ के अंदर वही फ़ाइल 1.5 लाख के ऊपर पहुँच जाती है। ठीक है ना। होल्डिंग पावर जो है वो प्रॉपर्टी में कामयाब होने के लिए आपके अंदर होल्डिंग पावर होना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपके अंदर होल्डिंग पावर। अगर फ़ाइल आपने 1 लाख रुपए की ली है, वो 80,000 क्या वो 70-60,000 पे भी आ जाती है, तो आपने बेफिक्र रहना, क्योंकि सोसाइटी का डेवलपर अच्छा है। ठीक है ना। सोसाइटी की लोकेशन अच्छी है, सोसाइटी के बैक रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, जो उसने पहले टाउन बनाए हैं वो बहुत कामयाबी के साथ उसने डिलीवर किए हैं। सोसाइटी में अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर फाइल आपकी, अगर जब प्लॉट आपका नीचे भी आ जाता है तो आपने उसको होल्ड रखना है। जैसे ही मार्केट स्टेबल होगी आप 100% उसमें प्रॉफिट उठाएंगे, और अगर आप उसी तरह गलती करेंगे तो फिर उसमें 100% लॉस होगा, जल्दबाजी करेंगे तो। जो तीसरा पॉइंट है ना, वो ये है कि आप किसी भी सोसाइटी में फ़ाइल या प्लॉट ले रहे हैं तो उस सोसाइटी के ऑथराइज डीलर के साथ चलें। हमेशा उस सोसाइटी का, जो सोसाइटी ने खुद उसको ऑथराइजेशन दी हुई है कि ये हमारा डीलर है, आप इससे हमारी फ़ाइल परचेज़ कर सकते हैं, हमारा प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं, हमेशा आपने बाइंग ऑथराइज डीलर से करनी है। क्योंकि अगर अल्लाह ना करे कल को कोई मसला होता है, फ़ाइल का इशू आता है या कोई इंस्टॉलमेंट आगे पीछे हो जाती है, कोई भी किसी किस्म की भी कंप्लेन होती है, तो वो जो सोसाइटी जिसने ऑथराइज़ किया हुआ है उस
इदारे को या उस ऑफिस को ऑथराइज़ किया हुआ है तो वो सोसाइटी उसका क्लेम देती है। जी तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं, एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का वफादार होना बहुत ज़रूरी है, सेकंड नंबर के ऊपर आपके अंदर होल्डिंग पावर होना बहुत ज़रूरी है, और थर्ड नंबर के ऊपर हमेशा फाइल की सेल परचेज ऐसे स्टेट से करें, ऐसे ऑफिस से करें जो सोसाइटी ने उसको ऑथराइज़ किया हो, ताकि अल्लाह ना करे आपकी फ़ाइल में कोई इशू आता है या इंस्टॉलमेंट का या पेमेंट प्लान कोई मसला बनता है तो सोसाइटी उसका आपको क्लेम दे, आपके पैसे ज़ाया ना हो, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया ना हो। तो उम्मीद है व्यूवर्स ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह दिन ब दिन हम नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे, और अगर मज़ीद कोई मालूमात चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर दिए गए हैं, आप उन पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के 12 से 13 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पाकिस्तान की टॉप सोसाइटीज़ हैं, उनके ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं। हर किस्म की कंसल्टेशन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।